बंधु और जय माता दी। आपका अपने चैनल आचार्य डी शर्मा पर हार्दिक स्वागत है और सबके लिए दीपावली की सब पर्वों की शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ स्वीकार हों। अब बात एक रोचक विषय लेकर आपके साथ उपस्थित हैं और ये बताने का हम प्रयत्न करेंगे आपको कि ये पर्व हम किस प्रकार से अपने सनातन धर्म के अनुसार, सनातन परंपरा के अनुसार इन पर्वों को कैसे कैसे मनाएंगे। तो बात करते हैं आज दिनांक 11 नवंबर पंचांग से। आज का पंचांग है 11 नवंबर सन 2023, दिन शनिवार है। आज कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की शुभ तिथि 13वीं है, जिसको त्रयोदशी भी कहते हैं। और ये त्रयोदशी तिथि हमको 13:55 तक उपलब्ध रहेगी। इसके बाद चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। चूँकि ये त्रयोदशी तिथि शाम के समय आज नहीं है, इसलिए धन त्रयोदशी एक दिन पूर्व 10 तारीख को 10 नवंबर को ही की गई है। और आज लगभग 2 बजे से यानी 1:55 से जब चतुर्थी तिथि आ जाएगी, चतुर्दशी, तो आज हम चतुर्दशी तिथि मानेंगे परम पूजन के लिए। और ये चतुर्थी तिथि में जो है महाशिवरात्रि भी है और सर्वार्थ सिद्धि योग भी है। इस प्रकार से इसमें शाम को यमदीप का दान, दीपक दान यमराज को करने का विधान होता है। घर से बाहर की तरफ द्वार से, मुख्य द्वार के निकलते समय सीधे हाथ पर एक दीपक, सरसों के तेल का, चौंक का दीपक जला करके रखा जाता है। इसका विधान ये है कि वहाँ पर थोड़ा सा एक किसी बर्तन में, चौड़े बर्तन में अनाज भरकर, जितना हो, थोड़ा हो तो बिल्कुल ना हो तो चावल थोड़ा सा उस बर्तन में रख डाल करके, और कोई अनाज हो तो श्रद्धा के अनुसार 100 ग्राम, 500 ग्राम जैसा हो, उसमें अनाज भर करके उसके ऊपर वो चौमुखा दीपक सरसों के तेल का रखा जाता है। और उसमें थोड़ा सा उस दीपक का पूजन किया जाएगा। थोड़ा सा जो खील, बतासे, गुड़ या खिलौना से उसमें थोड़ा सा डाल करके उसके दीपक जलाकर चारों तरफ उसके 3 बार जल छिड़क करके, दीपक के चारों तरफ 3 बार जल छिड़क करके उसको शांति शांति कहते हुए, उसकी जो है अग्नि की तीव्रता को शांत करते हुए वो दीपक जो है यमदीप दान के रूप में जो आप दिया जाता है। तो इस प्रकार से आप ऐसा शाम को दीप जो है सूर्यास्त के समय, सूर्यास्त के उस पश्चात शीघ्र इसको करेंगे। और इसके लिए जो है समय, सूर्यास्त का समय जो है आज 5:46 पर है। तो आप इसमें ठीक 6 बजे इसको करेंगे, यानी ये समय 4:46 से और 6:46 तक चलेगा। इस 2 घंटे के अंदर इसको गौधूल बेला कहते हैं, शुभ समय रहता है। इस प्रकार से बात करते हैं दूसरे दिन दिनांक 12 नवंबर
सन 2023 दिन रविवार रहेगा और कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि उदया तिथि के रूप में रहेगी। और इस चतुर्दशी तिथि में भगवान हनुमान जी की जयंती मनाई जाती है। भगवान हनुमान जी के जन्मोत्सव का या उनके बहुत ही शुभ दिन होता है, उनके लिए पूजा पाठ की जाती है। और अपने घर की दूसरे प्रसाद दोपहर में ये चतुर्दशी तिथि हमको 14:30 तक उपलब्ध रहेगी। तो इससे इसके समाप्ति के आसपास या इसके पहले आप चतुर्दशी तिथि में भी कर सकते हैं और अमावस्या शुरू होने पर भी कर सकते हैं। घर के देवी देवता जो होते हैं, पूर्वज जो होते हैं, उनके लिए एक अग्यारी की जाती है। उसको विधि विधान से करते हुए अग्यारी करना आप जानते हैं। उस पर भोजन की 4 ढेरी सामने रख करके पहली ढेरी से 3 बार गाय सभी देवताओं के लिए गौ भागाय नमः, दूसरी ढेरी से भैरव बाबा के लिए स्वान भागाय नमः, 3 बार ऐसे बोल के हिमटुकाय भैरवाय स्वान भागाय नमः। और इससे तीसरी ढेरी से पितृेश्वराय नमः, बच्चीराम भागाय नमः। और इस प्रकार से दे करके चौथी ढेरी से हनुमान जी के लिए आप 3 बार हनुमते नमः, भोग समर्पयामि नमः, ओम हनुमते नमः। इस प्रकार से 4 ढेरी से उस पर अग्यारी पर भोग लगाएंगे। 3 बार जल छिड़केंगे उससे चारों तरफ और थोड़ा सा सिंदूर डालेंगे उस पर जलती अग्नि पर। ऐसा करके हनुमान जी से प्रार्थना करेंगे, भोग स्वीकार करने की। सभी देवताओं से प्रार्थना करेंगे, परिवार के हमारे पितरों पूर्वजों के लिए, सभी देवताओं के लिए प्रार्थना करके उनसे मनवांछित फल प्राप्त करेंगे। और ये 12 नवंबर की शाम को दोपहर के बाद 2:35 के बाद में अमावस्या तिथि प्रारंभ हो जाएगी। और इसलिए चूँकि अगले दिन 13 नवंबर को अमावस्या तिथि प्रातः केवल 2 बजे तक रहेगी, इसलिए दीपदान जो दीपमाला या दीपावली का जो समय है वो 13 तारीख को नहीं मिलेगा। इस प्रकार से सोमवती अमावस्या रहेगी, गंगा स्नान की रहेगी। 13 नवंबर सन 2023 दिन सोमवार को अमावस्या तिथि रहेगी। प्रातः सूर्योदय के समय से लेकर के 2:55 तक चलेगी। तो यहाँ पर आप सोमवती अमावस्या मना सकते हैं। इस प्रकार से दीपावली का जो त्यौहार 12 नवंबर को ही मनाना शुभ रहेगा। दोपहर के बाद से अमावस्या प्रारंभ हो जाएगी। अमावस्या की रात्रि में ही दीपावली पर्व मनाया जाता है। इसमें महालक्ष्मी की पूजा का समय विधान रहता है। इस प्रकार से शाम के समय घर के दरवाजे के दोनों तरफ घी का दीपक, एक मुखी या कमल डाल करके जलाएंगे और दीपमाला के रूप में घर के ऊपर इस प्रकार से घर के प्रत्येक कक्ष में दीपक जलाकर रखेंगे। और ये महालक्ष्मी के पूजन का समय विशेष समय और बात करते हैं 12 नवंबर रविवार सन 2023 को आप दीपावली के पर्व की किस प्रकार से
किस समय पूजा अर्चना करेंगे। तो ये जो है माँ लक्ष्मी जी के पूजन के लिए सुबह दोपहर के सुबह का कोई समय इसके लिए नहीं होता है। रात्रि के समय, सूर्यास्त के समय, सिंह लग्न, वृषभ लग्न इसके लिए शुभ रहती हैं। स्थिर लग्न में पूजन करना बहुत ही शुभदायक होता है। और ये वृषभ लग्न शाम को 6 बजे से 8 बजे तक हमको प्राप्त रहेगी। इसमें सबसे शुभ मुहूर्त रहेगा। और सिंह लग्न रात्रि में 12:25 से 2:45 तक रहेगी। जो कारोबारी व्यापारी बिजी होने के कारण शाम के समय को पूजन नहीं कर पा रहे हैं, वो इस रात्रि में मध्यरात्रि में करेंगे, उनके लिए शुभदायक होगा। और इस प्रकार से अपना बही खाता आदि के लिए सुबह अमृत वेला 12 बजे से 1:44 तक अभिजित वेला, और इस प्रकार से 1:44 से 3 बजे तक शुभ वेला, और सायं को 5:46 से 8:25 तक प्रदोष वेला, और 5:46 से 9 बजे तक शुभ अमृत वेला बहुत ही शुभदायक रहेंगी। इस दिन में अगर दिन में नहीं कर पाते हैं तो रात्रि में जो है वही 12:25 से 2:45 तक की शुभ वेला, और रात्रि पर्यंत 2:01 से 3:40 तक शुभ लाभ वेला प्राप्त होगी। इसमें अपने बही खाते का कार्य आप प्रारंभ कर सकते हैं। और लक्ष्मी जी के पूजन की बात करें, सबसे पहले गणेश जी लक्ष्मी जी अगर आप लाए हैं तो वो अलग अलग होने चाहिए, वही ज़्यादा शुभदायक होते हैं। दोनों को एक में मिली हुई किसी प्रकार की कोई मूर्ति नहीं लेनी चाहिए, और मूर्ति अगर ले रहे हैं तो उसका ध्यान रखें कि वो 8 अंगुल से कदापि बड़ी न हो। इस प्रकार हमको स्थापित करेंगे। थोड़ा कोई लाल कपड़ा बिछा करके उसमें थोड़ा चावल रख करके उनको स्थापित करेंगे। उनसे जो है वहाँ पर बने रहने की प्रार्थना करेंगे, और पंचोपचार या षोडोपचार पूजन उनको प्रदान करेंगे। इसमें आवाहन, स्थावन, पाद्यम, अर्घम, आचमनम, स्नानम, भोग द्रव्यम, भोग में आप सफ़ेद मिठाई, बतासा या जो है खील खिलौना अर्पित करेंगे। और जो मिठाई घर पर उपलब्ध हो सके या जो है बाज़ार में शुद्ध मिले उसका भोग लगाना है। फल जो है ऋतु फल जो भी चल रहे हैं उनका भोग लगाना है। और इस प्रकार से भोग प्रदान करके उनकी आरती करेंगे। और हो सके तो एक अग्यारी भी की जाएगी, जिस पर सभी देवी देवताओं के लिए थोड़ा हवन सामग्री और थोड़ा सा जो है हलवा पूड़ी का भोग लगाएंगे। इसके बाद आप वहाँ पर लक्ष्मी जी के सम्मुख एक बड़े से किसी पात्र में दीपक कमल डाल करके दीपक बनाएंगे एक मुखी, और इतना बड़ा पात्र रखें कि वो जो है रात्रि भर चलता रहे। वहाँ पर रख देंगे। थोड़ा सा अनाज उसके नीचे लगा करके या चावल रख करके दीप को स्थापन करेंगे। इस प्रकार से रात्रि को भगवान का शयन नहीं कराएंगे, ये विशेष ध्यान रखना होगा। भोग आरती करने के बाद
उनको उसी प्रकार से बिना शयन कराए रहने देंगे, उनको विदा भी नहीं करेंगे। आह्वान करने के बाद में इस प्रकार से सभी देवी देवता और लक्ष्मी जी वहाँ पर विराजमान रहें, ऐसा प्रार्थना करेंगे। रात्रि में किसी भी समय माँ लक्ष्मी का आगमन आपको जो है हो सकता है आपके यहाँ। इस प्रकार से पूरी कृपा उनकी आपको मिलेगी। प्रातः शीघ्र नित्य क्रिया से निवृत्ति होकर स्नान दान के बाद भगवान सभी देवी देवताओं को आप थोड़ा सा चावल हाथ में लेकर उनको बिखेरेंगे और कहेंगे कि अपने जो जो देवी देवता जहाँ से हमने बुलाए वो अपने स्थान को भोग लगा कर जाएँ और लक्ष्मी जी गणेश जी यहाँ पर सदा विराजमान रहें, ऐसी प्रार्थना आप कर देंगे। उसके बाद में भगवान की रोजाना की जो पूजा पाठ आप करेंगे। इस प्रकार से हमारे प्रोग्राम को ध्यानपूर्वक सुने, समझें, तदनुसार अपनी कार्य योजना बनाकर चलें। लक्ष्मी पूजन का विशेष पर्व आप सबको जो है मंगलमय हो, सबके लिए सुखदायक हो, इसी जो है प्रार्थना के साथ जय 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 माता दी।